बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कटिहार नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी पत्नी को मेयर प्रत्याशी बनाने के लिए ना करने वाले पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो आखिरकार अपनी पत्नी और बेटा के जिद के सामने हार कर हामी भरते हुए अपनी पत्नी की जीत सुनिश्चित करवाने के लिए चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो कटिहार से 3 बार विधायक रह चुके हैं और कटिहार की राजनीति में उनका अच्छा पैठ माना जाता है। पिछले बार भी राजद प्रत्याशी के रूप में बेहद कम वोटों से उनकी हार हुई थी। ऐसे में उनकी पत्नी मीना कुमारी चुनाव मैदान में आने से पहले ही नगर निगम चुनाव में मेयर के लिए हॉट सीट माने जाने वाले कटिहार की लड़ाई और जोरदार होता जा रहा है। बताते चले कि पहले से ही कटिहार नगर निगम मेयर पद के लिए कटिहार विधायक विजय सिंह की धर्मपत्नी और विधान पार्षद अशोक अग्रवाल की पत्नी चुनाव मैदान में है। ऐसे में अब पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो की तरफ से खुलकर अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार के कमान संभालने से कटिहार नगर निगम मेयर पद का चुनाव रोचक बनाया गया है। अब त्रिकोणी होते हुए महापौर पद के लिए चुनाव लड़ाई पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो और उनकी पत्नी मीना कुमारी से बातचीत पर एक रिपोर्ट। मैडम, क्यों लोग चुने आपको वोट किए? इतने उम्मीदवार इस बीच में आपको वोट किए? जितने उम्मीदवार हैं उन सबों में हम ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। हम शहर में ज़्यादा काम करेंगे, विकास का। सर, पूर्व मंत्री रहे, कटिहार के लिए जाना पहचाना, क्या इसका लाभ मिलता है? आप जब जाते हैं प्रचार में, इसका कितना लाभ मिलता है? उसका लाभ मिलता है हमको। लोग उनको जानते हैं, उनका काम को जानते हैं, तो लगता है कि ये भी आएंगी तो और अच्छा काम होगा। मैं तो करूँगी, सर भी काम करेंगे। एक बड़ा चर्चा है कटिहार में, आपके जो जिस जात से आते हैं उसके एक बड़ा वोटर है। क्या जात का ही वोटर है या अन्य अलग वोटर भी आपके साथ है? अलग वोटर भी मेरे साथ हैं। सभी वोटर हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ? मीना कुमारी। करते करते हाँ करना पड़ा और घर से ही उम्मीदवार देना पड़ा। हमको लगता है कि जैसे ही महिला के लिए कटिहार के महापौर का पद आरक्षित हुआ, प्रिंसिपल रही हमारी पत्नी ने जो ठान लिया कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना है। पिछले 74 से हम सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है। 1980 में मेरी शादी हुई है और 85 से लगातार हम, वैसे सड़क की राजनीति 74 से, लेकिन 85 से चुनाव की राजनीति में हमने जो सेवा की है, निस्वार्थ भाव से की है सेवा, लगातार लोगों की मदद की है। और उस मदद में हमारी पत्नी की भूमिका पूरे तौर पर रही है। घर हम पत्नी चलाती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में प्रोफेसरी मिल रहा था, नहीं गई परिवार चलाने में, सूर तुलसी की प्रिंसिपल बनी। इसने ठान लिया। तो आप ना रोक क्यों रहे थे? मैं रोक इसलिए रहे थे कि लगता था कि परिवारवाद का आरोप हम पर लगेगा। कुछ नेता लोग जिस दिन से राजनीति शुरू किया है, कोई चुनाव छोड़ नहीं रहा है। अब ये अच्छी बात नहीं है। हम तो चाहते थे अच्छे लोग जीते, लेकिन जब हम बाद में जब इसने निर्णय कर लिया, हमारी पत्नी ने निर्णय कर लिया, और जो नाम उम्मीदवारों की सूची जो प्रकाश में आई, तो हमको लगा कि मीना कुमारी सबसे कॉम्पिटेंट, योग्य, उच्च शिक्षित और अपने आप में अनुभव भी सामाजिक सेवा का, लोगों की मदद का, हमारी अनुपस्थिति में भी अस्पताल में फ़ोन करना, थाना में फ़ोन करना, पुलिस की पैरवी करना, डीएम एसपी तक अपनी बात पहुंचाना कि हमारे मंत्री जी ने, लोगों में अच्छा रिस्पांस है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग ये तय कर लिया है कि अच्छे लोगों के अभाव में गलत लोग कुर्सी पर बैठते रहे हैं, पद पर जाकर पद के साथ न्याय नहीं कर रहे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।